बहुत ही आसान दिवाली के लिए खास खस्ता कुरकुरे स्वादिष्ट 2 तरीके का स्नैक बनाएंगे जिसे आप पहले से बना करके 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं गेहूं के आटे का बिना सोडा का इस्तेमाल किए मीठे शक्करपारे और साथ ही में सूजी की परत वाले निमकी यानी कि मठरी बनाएंगे। इतना आसान है बनाना कि एक बार में ही आपका परफेक्ट बनेगा। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। सूजी की कुरकुरी निमकी बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में डालिए 1.5 कप बारीक वाली सूजी। अगर आपकी सूजी मोटी है तो मिक्सी में पीस लीजिएगा। रवा को छानने के बाद बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे आधा कप मैदा और अब हाफ टी स्पून अजवाइन डाल दें, हाफ टी स्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून नमक। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। अब मोयन के लिए डाल दीजिए 3 बड़े चम्मच ऑयल यानी कि 1/4 कप से 1 चम्मच कम। सभी चीजों को मिला लीजिए और एक बार हाथों से मैश कर लें ताकि जो ऑयल डाला है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे आधा कप। तो गर्म पानी इसलिए हम डालते हैं ताकि सूजी जल्दी से सॉफ्ट हो जाए यानी कि नरम पड़ जाए। पहले आधा कप डालें और हाथों से मिला लें, फिर से थोड़ा पानी डालें और मिक्स कर लें। तो टोटल मैंने 200 ml यानी कि 3/4 कप गर्म पानी का इस्तेमाल किया है और बस हमें अभी समेट लेना है। अभी हमें बिल्कुल भी मैश नहीं करना है। ऊपर से दोस्तों मैं हल्का सा गर्म पानी के छींटे डाल रही हूँ ताकि बिल्कुल भी सूजी ना सूखे। और अब ढकते हुए 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें। 20 से 25 मिनट हो चुका है और जब आप हाथों से इस तरीके से छुइएगा तो बहुत ही अच्छे से सूजी के दाने घुल चुके हैं। और अब हम करीब 1 मिनट के लिए चिकना कर लेते हैं इस तरीके से। जैसे आटे का डो रहता है बिल्कुल चिकना सा, वैसे ही आपको चिकना कर लेना है। तो देखिए नरम मुलायम चिकना डो तैयार है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सूजी के सारे दाने घुल चुके हैं और बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहा है। अब डो को किचन सरफेस पे रखें, हाथों से फैलाते हुए 2 भागों में बांट लीजिए। अब एक भाग को साइड में रखिए, दूसरे भाग से हम बड़ी सी लोई तैयार करते हैं। हाथों से दाबते हुए फैला लें और रोटी जैसा हम बेल लेते हैं। अगर आपका चिपके ना तो हल्का सा मैदा छिड़कते हुए बेलें। और दोस्तों जैसे यहाँ पे मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बड़ी सी रोटी बेल के तैयार है। अगर आप चकले पे बेल रहे हैं तो 3 भागों में डो को बांटिएगा और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। और अब एक बाउल लीजिए, इसमें डालिए 1 टेबलस्पून घी। आप वनस्पति घी यानी कि डालडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए ना कि जो हम गम बना रहे हैं यानी कि लेयर करने के लिए ये साटा तैयार कर रहे हैं ऑयल में ना बनाएं। अब जितना हम घी लेंगे उतना ही हमें मैदा लेना है 1 चम्मच और दोनों को मिला लीजिए। तो देखिए एक चिकना सा गाढ़ा सा घोल तैयार है। और अब ये जो हमने साटा बनाया है ना, थोड़ा सा हम हाथों से फैलाएंगे रोटी के ऊपर, बस एक पतली सी लेयर कर दीजिए। और अब हम इसे रोल करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात, एकदम आपको टाइट रोल करना है। इस तरीके से फोल्ड कीजिए और हाथों से समेटते भी जाएं, फिर से रोल करें ताकि बिल्कुल भी हवा ना भरे। ऐसे ही समेटते हुए रोल करते हुए हम पूरी रोटी को समेट लेंगे और इस तरीके से हल्का सा फैला लेते हैं, बहुत ही हल्का सा। चाकू लीजिए और इस तरीके से हम पूरी जितना लोई काट लेते हैं यानी कि बॉल काट लेते हैं। तो एक जो बड़ी सी रोटी बेली थी उससे कितने सारे पीसेस निकल गए हैं। अगर आप ढीला रोल कीजिएगा ना तो इस टाइम हल्का खुल भी सकता है। मैं आपको एक बार नजदीक से दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से रोल हुआ है, अंदर आपको शेप कुछ इस तरीके का दिखेगा। और अब हम हाथों को तिरछा करते हुए इस तरीके से दाब लेते हैं ताकि बहुत ही अच्छे से चिपक जाए। पहले हम सारे लोइयों को हाथों को तिरछा करते हुए ऐसे दाबते जाएंगे और रखते जाएंगे। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता, फटाफट बन जाता है। और आपने देखा कि बहुत ही हल्का सा हमने साटा लगाया है। तो देखिए हमने सारी लोई को तैयार कर लिया है और ये जो हमने एक भाग रखा था इसे भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और डो को ढकते हुए रखें। और अब हम एक पेड़ा लेते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना, बेलन लीजिए और पूरी जैसा हम पतला बेल लेते हैं। देखिए कितने आसानी से बिना चिपके बेला रहा है। और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ दोस्तों, अगर चिपके ना तो हल्का सा सूखा मैदा छींट लीजिएगा। तो लीजिए पतली सी पूरी बेल के तैयार है। और अब हम हल्का हल्का लेयर करने के लिए साटा लगाएंगे। बहुत ही थोड़ा सा जरूरत लगता है दोस्तों, जरूर बनाइए। सादे वाले नमक पारे से ना इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
इस तरीके से फोल्ड कर ले और वापस से हम थोड़ा सा साटा लगा लेते हैं और ये कोना उठाइए और इस तरीके से रख दीजिए और ये किनारे के भाग को हम हल्का सा प्रेस कर लेते हैं और अब हम बहुत ही हल्के हाथों से इस तरीके से बेलन चला लेते हैं। बिल्कुल भी ज्यादा कस के बेलन नहीं चलाइएगा। तो ये हमारा बहुत ही छोटा सा क्यूट सा तिकोना पराठा जैसा आकार में बनके तैयार है और अब हम फोक से यानी कांटे की मदद से प्रिक कर लेते हैं यानी कि छेद कर लेते हैं ताकि बिल्कुल भी ना फूले। इसी तरीके से हम सारे निमकी को बना लेंगे। देखिए प्लेट में रखते जाएंगे। तो मैंने फर्स्ट बैच के नमक पारे को बना लिया है। जब तक ये फ्राई होंगे ना हम सेकंड बैच भी बना लेंगे। तलने के लिए यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। सरसों तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तेल मध्यम गर्म होना चाहिए। धीमी आंच पे हम एक एक करके डालते हैं। तो छोटे छोटे बबल से आपको पता चल रहा होगा तेल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा होगा ना तो अंदर तक ठीक से पकेंगे नहीं और अंदर तक जब पकेंगी तभी क्रिस्पी होंगी, खस्ता होंगी। तो एक बार में जितना अटेगा हम डाल देते हैं। तो हमने 3 फोल्ड किया है इसलिए निमकी का साइज मोटा है इसलिए फ्लेम को अभी कम ही रखिएगा। जब हम उल्टेंगे ना तब हम हल्का सा फ्लेम बढ़ाएंगे। एक बार में बहुत ज्यादा नहीं डालिएगा यानी एक पर एक चढ़ाते हुए नहीं डालिएगा। तो मैं आपको 3 मिनट के बाद दिखाती हूँ। 2 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से लेयर खुलने लगे हैं। हम एक बार उलट पलट कर देते हैं और फ्लेम को अब हम लो टू मीडियम कर देंगे। तो देखिए प्यारा सा सुनहरा कलर आ गया है। 2 मिनट के लिए और हम फ्राई कर लेंगे। टोटल आपको ना 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो देखिए बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है और अंदर तक पक चुके हैं। तो सूजी से बनाया है इसलिए कितने अच्छे नमक पारे दिख रहे हैं। ऑयल से निकाल लें और कुछ देर इसी तरीके से रहने दें। तो मैदे के नमक पारे निमकी आपने कई बार बनाया होगा लेकिन एक बार सूजी से भी ज़रूर बनाइएगा। इसका टेस्ट आपको आटे मैदे के नमक पारे से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा और काफ़ी कुरकुरे लगेंगे। दोस्तों ध्यान देने वाली बात, जब आप निमकी बनाएं तो जब आप फोल्ड करें ना तो ये जो कोना है इसे इस तरीके से रखें। तो देखिए ये कोना खुला हुआ है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस कोने को हाथ से एक बार दाब दीजिए ताकि ऑयल में जाके ना खुले। ये कोना ऑलरेडी सील पैक है इसलिए हर निमकी को इस तरीके से एक बार जरूर दाबिएगा। तो लीजिए सेकंड बैच भी फ्राई हो चुके हैं और अब ध्यान से देखिए पूरी तरीके से ड्राई है। बिल्कुल भी ये नमक पारे ऑयली नहीं होते हैं। तो लीजिए बहुत ही खस्ता टेस्टी ढेर सारे नमक पारे झटपट बनके तैयार हैं और बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से ऊपर भी परत आया है और आप अंदर से भी लेयर देख सकते हैं। तोड़ के भी दिखा देती हूँ। आवाज़ सुना आपने कितनी क्रिस्पी है। देखिए सारे लेयर अलग हो गए हैं। हलवाई जैसे खस्ता खजूर बनाने के लिए एक बाउल में डालिए 4 चम्मच यानी 1/4 कप पानी। पानी कम ही डालें, जरूरत पड़ेगा तो हम ऊपर से 1-2 चम्मच पानी डालेंगे। अब डाल दीजिए आधा कप शक्कर यानी कि चीनी। 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी घुलने तक पकाना है। अब इसी टाइम डाल दीजिए हाफ टी स्पून हरी इलायची पाउडर। 5 से 6 हरी इलायची को मैंने कूट के पाउडर बना लिया है। साथ ही डाल दीजिए हाफ टी स्पून सौंफ। सौंफ को मैंने हल्का दरदरा कूट लिया है। तो बिल्कुल धीमी आंच पे हमें चीनी को पिघलाना है। तो देखिए उबाल आ चुका है। जैसे उबाल आए ना फ्लेम बंद कर दे, चूल्हे से उतार ले। तो थोड़ी मोड़ी चीनी जो आपको दिख रही है, पानी गर्म है, खुद ब खुद पिघल जाएगी। इसे साइड में रखें। नेक्स्ट एक बर्तन या बोल में लीजिए 150 ग्राम गेहूं का आटा। आप आधा मैदा आधा गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं या पूरी तरीके से मैदे में बना सकते हैं। तो थोड़ा हेल्दी हो सके इसलिए सिर्फ मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे 1/4 कप यानी कि 4 चम्मच हम बारीक वाली सूजी डालेंगे। इससे कलर भी बहुत बढ़िया आएगा और खस्ता के साथ कुरकुरी बनेगी। और अब हम चुटकी भर नमक डालेंगे, टेस्ट काफी बढ़ जाएगा। और अब खस्ता करने के लिए घी डालेंगे 1/4 कप यानी कि 4 चम्मच। तो पहले थोड़ा डालिए और अब हम अच्छे से हाथों से घी को मिक्स करेंगे ताकि जो हमने मोयम डाला है ना उसका सही अंदाजा हो। घी कम होगा तो कड़े बनेंगे, बहुत ज्यादा होगा तो ऑयल में जाते के साथ बिखरने लगेगा। और दोस्तों घी का नापना घी को पिघला के ही कीजिएगा। तो जो घी बचाया था मैंने वापस से डाल दिया है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस तरीके से हाथों में ले
और हाथों से बांधे तो देखिए कितने अच्छे से बंध गया है। तो बस इसी तरीके का आटा होना चाहिए। इधर चीनी भी घुल चुकी है, पानी भी रूम टेम्परेचर पे आ गया है। हम पहले आधा डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान देने वाली बात, आपको बिल्कुल टाइट डो गूंथना है, बिल्कुल भी डो गीला नहीं होना चाहिए। तो अगर गलती से डो गीला हो जाए तो ऊपर से आप थोड़ा गेहूं का आटा मिक्स कर लीजिएगा। तो डो गीला ना हो इसलिए इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा मैश कर लीजिएगा और वापस से हम एक एक चम्मच करके आखिर में चीनी वाला पानी डालेंगे। तो देखिए हमने अच्छे से समेट लिया है। अभी आपको बहुत ज्यादा गूंथने की जरूरत नहीं है। हम 10 मिनट के रेस्ट पे रखेंगे ताकि सूजी और आटा फूल जाए। 10 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो इसमें हमने सूजी डाली थी तो इसलिए डो थोड़ा हार्ड हो गया है। तो देखिए बस आधा छोटी चम्मच चीनी वाला पानी डालिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। हम इस तरीके से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं ताकि सूजी के दाने अच्छे से घुल मिल जाए। तो देखिए बहुत ही चिकना डो तैयार हो चुका है। तो मैं आपको एक बार इस तरीके से दाब के दिखा देती हूँ। देखिए धीरे धीरे उंगली अंदर जा रहा है, तो इसी तरीके का होना चाहिए। किचन स्लैब पे हम सारे डो को इस तरीके से रखते हुए चिकना कर लेते हैं और हाथों से दाबते हुए थोड़ा सा फैला लेते हैं। और अब हम बेलन से बेल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको हाथों से उलट पलट नहीं करना है। तो देखिए हमें थोड़ा मोटा बेल लेना है, पराठे से थोड़ा मोटा। और इसी तरीके से आप भी चकले को घुमा लीजिएगा। और अब हम चाकू से इस तरीके से काट लेते हैं लंबाई में। तो किनारे के भाग को हटा ले और अब आप अपने इच्छा अनुसार छोटे छोटे क्यूब्स निकाल सकते हैं, बड़े क्यूब्स निकाल सकते हैं। इस तरीके से चाकू को तिरछा ले जाते हुए कट करूंगी। देखिए हम आज डायमंड शेप में बनाएंगे, तो बस इस तरीके से चाकू को तिरछा ले जाते हुए काट लेंगे। किनारों के भाग को हटा ले। तो जो पीस बड़े कट गए हैं उसे आप इस तरीके से चाकू से छोटा कर सकते हैं। और अब हम एक एक करके प्लेट में उठा लेते हैं। तो देखिए बिना चिपके कितनी आसानी से हाथों में आ रहा है। और अब मैं आपको इसकी मोटाई दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा मैंने बड़ा रखा है, आप थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं। और ये जो हमने किनारे के भाग को रखा है साइड से पहले हटा ले और बस चाकू को तिरछा ले जाते हुए हम इस तरीके से पीसेस निकाल लेते हैं। बहुत ही फटाफट हो जाता है। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है और ये खजूर यानी कि मीठे शक्करपारे बनाना चाहते हैं तब आप एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए चीनी को हमने पिघला के लिया था, जरा भी हाथों में नहीं चिपक रहा है। और ये जो किनारे का भाग है दोस्तों, कुछ नहीं करना, इसे हम वापस से समेट लेते हैं और इस तरीके से मैश करते हुए वापस से डो बना लेंगे और बेल के काट लेंगे। तो देखिए हमने सारे को बना लिया है। चलिए फटाफट फ्राई करते हैं। तो तलने के लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। जो भी आप कुकिंग ऑयल में फ्राई करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल मध्यम गर्म हो चुका है। हमें मीडियम गर्म तेल में बिल्कुल धीमी आंच पे अपने खजूर को फ्राई करना है। आटे से बना रहे हैं इसलिए पकने में टाइम लगेगा और अंदर तक पकेंगे तभी खस्ता होंगे। हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा भर भर के नहीं डालिएगा क्योंकि ये थोड़े से फूलेंगे भी। तो देखिए डाल दिया है। 1 से 2 मिनट तक हम बिल्कुल भी स्पैचुला नहीं डालेंगे। अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं और 2 मिनट के बाद उल्टेंगे। 2 मिनट हो चुका है और जब आपको हल्का हल्का किनारों से कलर दिखने लगे आप उलटते तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से क्रैक आ रहा है। तो अभी बहुत सॉफ्ट है इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता उल्टेंगे। तो दोस्तों अगर आप पहली बार शक्करपारे बना रहे हैं तो तलने के लिए पैन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखा देती हूँ। आप किनारों को देख सकते कितने अच्छे से क्रैक आए हैं। तो शुरू से लेके आखिर तक लो टू मीडियम फ्लेम ही रखिएगा। बहुत ही अच्छे से सभी को उलट लिया है और इसी तरीके से हम 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी तरफ से फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता दोस्तों, 7 से 8 मिनट का आपको टाइम लगेगा। तो दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। अगर आप मैदे से बनाइएगा तो थोड़ा हल्का रंग आएगा, तो अभी बहुत ही सॉफ्ट लगेंगे आपको। लेकिन जैसे जैसे ठंडे होंगे बहुत खस्ता हो जाएंगे। अपनी गर्माहट से अंदर तक पकते रहते हैं। तो मैं आपको घुमा के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है, बहुत ही खस्ता है। तो
तो जब पूरी तरीके से ठंडे हो जाएंगे तभी खाने में मज़ेदार लगेंगे। तो लीजिए सेकंड बैच भी फ्राई हो चुके हैं। तो इस बार मैंने थोड़ा लाइट शेड रखा है, ऑयल से निकाल ले। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया खजूर बने हैं, बिना सोडा का इस्तेमाल किए। प्लेट में निकाल ले। तो मैंने आपको थोड़े लाइट शेड और थोड़े डार्क शेड दोनों में दिखाया है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही आसान तरीके से घर की चीज़ों से तैयार खस्ता कुरकुरे खजूर। एक बार बनाए महीने दिन तक खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बने हैं। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, देख के ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। तो मैं आपको फिर से बताती चलूँ, घी आपको पिघला के लेना है, आटा सख्त गूंदना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे आपको 5 से 6 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। तो देखिए कितने खस्ता है, बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं और जब अंदर तक पकेंगे तभी कुरकुरे होंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है। देखिए कितने अच्छे से चूर चूर हो गया, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर कीजिए